वृंदावन में रहने वाली चैत्र शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन उस उत्सव में पहुंची बिहारी जी के दर्शन करने। वहां बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। खड़ी थी बहुत देर तक, पीछे से आकर किसी ने आवाज लगाई, अरे मैया जा, तेरी गाय आ गई है, किसी को मार न दे, बांध कर आ जा। घर पहुंची, शाम का समय था, गैया को बांध दिया। गैया बांध कर वापस बिहारी जी के मंदिर में आ गई। अब सारा समय खड़ी रही। बहुत बड़ा उत्सव था, हर साल मनाते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। अब दर्शन करते करते रात्रि को देर हो गई। सोचा घर जाती हूं। अब घर के लिए निकली, सहेलियों को बता रही थी 3 दिन से कुछ खाया नहीं। जब घर से वापस आ रही थी तो चावल बनाने के लिए रख कर आई थी। उसे पता नहीं था एकादशी है। अब मार्ग में याद आ गया, आज चावल तो खाने नहीं है, चावल भी आज गाय को दे दूंगी। और सहेलियां सखियां कहने लगी, फिर क्या करोगी? कहा परमात्मा जो खिलाएगा वही खा लूंगी। ऐसा कर बातें करते करते घर पहुंची। उसकी सहेलियां जाने लगी। अभी वो अंदर जा ही रही थी, तब एक छोटा सा बालक, उसने आवाज देकर कहा, मैया कहां जाती है? कहा घर जाना है, अंदर जा रही हूं। कहा रुक, कोई सामान है तेरे लिए, यह रख ले। अब उस बालक की आवाज सुनकर मैया पूछने लगी, कौन है? नत्थी का बेटा है। कोई नत्थी था, रहता था वहां पे मंदिर के पास। मैया को लगा नत्थी का बेटा है। कहा यह बाद में बताऊंगा, पहले ये भोजन खा ले। दूध का कटोरा था, सिकोरा जिसे कहा जाता है। कहा यह पी लो, बाद में बताता हूं। माता ने कहा अभी आई हूं, गायों के स्थान से निकली हूं, हाथ साफ नहीं है, अंदर रख दे। कहा अंदर नहीं रखूंगा, यहां ले ले, अभी पी ले। बालक तो बालक, मानी नहीं माता। माता ने कहा बाद में पीऊंगी। अब सहेलियां देख रही है यह बात किससे कर रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। अब फिर कहने लगा बालक जल्दी पी ले, समाप्त कर ले, यह फल खा लेना। 8-9 साल का बालक। माता ने कहा कौन है? कहा यह खा ले, बाद में बता दूंगा। अब इस प्रकार माता ने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पक्का नियम था, व्रत था। वह बालक गया अंदर घर में और सिकोरा रखकर आ गया। अब रात्रि का समय हुआ, माता ने भोजन खाया, दूध पिया। माता प्रातःकाल उठी और जो नत्थी था उसको बुलाया और उसको बुलाकर डांटने लगी। कहा तेरे बेटे को समझ ही नहीं है, उसके हाथ से तूने भोजन भेजा मेरे लिए और कितना जिद करता है। इतना छोटा है और इतना जिद्दी, समझने को तैयार नहीं। कहती हूं किसका बेटा है तो क्या कहता है जब खाएगी उसके बाद बताऊंगा। कुछ समझ ही नहीं रहा था। उसकी बातें सुनकर नत्थी हंसते हुए कहने लगा माता 3 दिन से मेरा बेटा शहर से बाहर गया हुआ है। अरे कहा कल तो आया था, मुझे देकर गया। कहा मैया है ही नहीं यहां पर, वो अपने नाना जी के पास घूमने गया है, यहां है ही नहीं। तब उसने अपनी सहेलियों को बुलाकर कहा बताओ इसको, कल इसका बेटा रात को आया था ना सामान देने। तब वो सहेलियां भी शांत हो गई। अरे कहा बताओ ना इनको। तब वो कहने लगी कल जो लड़का देने आया था उसकी आवाज तो हमने सुनी, पर देखा उसको भी हमने नहीं था। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने देखा नहीं? वो सामान देकर गया, मैंने खाया उसको। वो कहने लगी सहेलियां हमें कल रात को ऐसा लगने लगा कि तुम भगवान के प्यार में पागल हो गई हो और अपने आप बात कर रही हो, इसलिए हमने भी उस समय कुछ बोला नहीं।
अब तो माता का विरह जाग उठा। वो घूमते घूमते सबसे पूछने लगी, कौन था लड़का, कौन था, कहाँ का था, कहाँ रहता था। तब किसी ने बताया, मैया वो बालक और कोई नहीं, बाके बिहारी जी स्वयं तेरे पास तेरे लिए भोजन की सामग्री लेकर आए थे। बाके बिहारी जहां विराजमान है, उनके जीवन की अनेक कथाएं और प्रसंग सुनने को प्राप्त होते हैं। एक बार देख लो, ध्यान हटता ही नहीं। एक बार तो श्री बाके बिहारी जी मंदिर में एक भक्त पहुंच गया, एक टक नजर से देखता ही जा रहा था। क्या हुआ, भगवान को प्रेम हो गया। अब भगवान ने क्या किया, मंदिर से निकलकर उसके पीछे भागने लगे। पुजारी ने रोका, पंडितों ने रोका, कहां जा रहे हो। कहा, इतने प्रेम से निहार रहा था कि मुझे ही प्रेम हो गया। तब से क्या नियम बना दिया, अब 1 मिनट पर्दा खोलते हैं, दूसरे मिनट में पर्दा गिरा देते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। कहा, पता नहीं बिहारी जी फिर किस पर राजी हो जाएं, पता नहीं किसके साथ निकल जाएं। वहां पर अनंत लीलाएं चलती हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। कोई किसी भी प्रकार पुकारे मान जाते हैं। यहां तक भगवान को रणछोड़ कहा गया। कहने लगा, राक्षस काल यवन रण छोड़ के भागते हो, रणछोड़ तुम्हारा नाम है। भगवान ने कहा, स्वीकार है। और रणछोड़ राय जी का मंदिर है गुजरात द्वारिका में, किसी भी नाम से पुकार लो। स्वामी राजशरण सरस्वती जी एक बड़ी सुंदर कहानी बताते थे। कहते थे, एक बार एक व्यक्ति गया दर्शन करने मंदिर में। दर्शन किया, बाहर आया, चप्पल गुम हो गई। अब चप्पल गुम हुई तो भगवान को देखकर कहने लगा, कहा, प्रभु यह कैसी लीला है, हम आपके मंदिर में दर्शन करने आए हैं और हमारी चप्पल गुम हो गई। तो आसपास लोग धुनी लगाने लगे, जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़। अब इसके मन में चिंतन कौन सा था, चप्पल का। तो रणछोड़ तो निकला नहीं, क्या निकला, जय चप्पल चोर, जय चप्पल चोर, जय चप्पल चोर। अब भगवान भी मुस्कुराने लगे, कहा, रणछोड़ तक तो नाम ठीक था, अब क्या पड़ गया। अब उधर अचानक से चप्पल दिखाई दे दी। तो व्यक्ति कहने लगा, भगवान चप्पल चोर बोला और क्या दे दी, चप्पल दे दी। तो भगवान भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। उसे नाम से मतलब नहीं, उसके हर नाम से हमारा भाव जुड़ जाए। हम मस्ती मजाक में किसी को गाली भी देते थे ना, बुरा नहीं लगता। किस लिए नहीं लगता, अपनापन है। जहां अपनापन है वहां हर चीज स्वीकार हो जाती है। और जहां परायापन होता है ना, वहां थोड़ी सी भी मस्ती आप नहीं करो और उसे क्या लगता है, मेरे साथ ही की है, उसे फील हो जाता है। तो ऐसा नहीं, परमात्मा का चरित्र बहुत विशाल है, बड़े दयालु हैं। उनके सानिध्य में हम बैठे हैं, यही प्रार्थना करें कि निरंतर हमारा मन भक्ति की तरफ, उनके प्रेम की तरफ सदैव बढ़ता है और बढ़ता ही रहे। हम इंसान कितने अभिमानी हैं ना, अपने अभिमान में हम परमात्मा तक को भूल जाते हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई बाधा, कोई कष्ट, कोई दुख आता है तो परमात्मा भी उस समय हमारे नजदीक नहीं आता। वह कहता है, तेरे मन में अभिमान था, अब तुम खुद ही कोशिश करो। लेकिन हमारे विपरीत जो भक्त होते हैं वह निरंतर परमात्मा के आश्रित होते हैं। वह जिस समय परमात्मा को पुकार करें, परमात्मा सदैव उनके साथ रहते हैं। उनका मान, उनका सम्मान, उनकी इज्जत सब परमात्मा स्वयं आके सुरक्षित करते हैं। एक बार एक भक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन किया करते थे। उस वृक्ष के नजदीक से एक मुस्लिम बादशाह की पालकी गुजरी। अब पालकी के साथ अनेक सेवक थे। अनेक सेवक अपने सिर पर सामान उठाकर वहां से जा रहे थे। तभी अचानक से एक गुलाम को कुछ तकलीफ हुई।
उसके हाथ से सामान गिर गया। वह सामान को गिरा छोड़कर वहां से भाग गया। अब बादशाह ने देखा किसी गुलाम की आवश्यकता है। उसकी नजर वृक्ष के नीचे सोए इस भक्त की ओर गई। बादशाह के सैनिकों ने इस भक्त के सिर पर सामान रख दिया। अब भक्त तो भक्त होते हैं, वह तो सब में परमात्मा को ही देखते हैं। अब वह सामान उठाकर धीरे धीरे चलने लगे। अब जैसे ही आगे की ओर गए, भक्त का शरीर नाजुक था, उनके हाथ से भी सामान गिर गया। सामान जैसे ही गिरा, राजा के सैनिक बड़े क्रोधित हो गए। वह भक्त को देखकर चिल्लाने लगे और बड़े जोर से कहने लगे, तुमने बड़ा नुकसान कर दिया है, हम अभी का अभी तुम्हें सजा देंगे। राजा को शिकायत करके हम बताएंगे तुमने राजा की आज्ञा की अवहेलना की है, तुम्हें अभी का अभी सजा दी जाए। भक्त तो शांत थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब सैनिक कहने लगे, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? भक्त ने मन ही मन परमात्मा को याद करते हुए कहा, परमात्मा जैसा आप रहना चाहो, मैं उस रजा में राजी हूं। सैनिकों का क्रोध और भी बढ़ने लगा। वह कहने लगे, हमारे बादशाह के होते तो अपने भगवान से प्रार्थना करता है। अरे यह राजा ही हमारा खुदा है, यही हमारा भगवान है। संत जी ने कहा, परमात्मा की सत्ता बड़ी निराली है, उस पर यकीन करो। पर वह सैनिक और क्रोधित हुए और भक्त को मारने के लिए उसके ऊपर आने लगे। जैसे ही सैनिकों ने भक्त को मारने का प्रयास किया, अब भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने एक विचित्र लीला की। वहां पर हजारों की संख्या में गिरगिट उत्पन्न हो गए। अब वह गिरगिट बड़े जोर से सैनिकों के ऊपर प्रहार करने लगे। पहले तो 1000 थे, अब हजारों से लाखों हो गए। सारी सेना इतर बितर हो गई। जब पालकी में बैठे राजा को यह बात पता चली, वह हैरान हो गया कि यहाँ पर इतने सारे गिरगिट किस प्रकार उत्पन्न हो गए हैं। तब किसी ने कहा, महाराज, किसी ने हिंदू संत का विरोध किया है, उसके कोप से यह गिरगिट उत्पन्न हुए हैं। अब मुस्लिम बादशाह अपनी पालकी से उतरकर संत जी के पास आकर कहने लगा, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, हमसे अपराध हुआ है, मेरे सैनिकों से अपराध हुआ है। संत जी ने कहा, यह अपराध मेरा नहीं है और मैंने कोई क्रोध नहीं किया है। जिसने क्रोध किया है उसे शांत कराओ। भक्त की यह बात सुनकर राजा ने बहुत बड़े थाल में सोने की अशर्फियां लाकर संत जी के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, यह अशर्फियां रखिए और इन गिरगिटों को दूर कर दीजिए। संत जी ने कहा, मेरा मन निर्विकार है, मैं निरंतर परमात्मा के आश्रित रहता हूँ, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें उठा सकते हो। तब वह मुस्लिम बादशाह कहने लगा, महाराज अपना क्रोध शांत कीजिए, इन गिरगिटों को हटाइए, अन्यथा मेरे बहुत सैनिक मारे जाएंगे। तब भक्त राज ने परमात्मा से विनती करते हुए कहा, हे नाथ, यह अज्ञानी है, इन्हें क्षमा कीजिए और यह अब अपनी गलती मान रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। तब आकाशवाणी हुई, हे बादशाह, आज के बाद कभी तेरे और तेरे सैनिकों ने मेरे भक्तों पर कभी कोई अत्याचार किया है तो समझ लेना, मैं उन सब की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार आकाशवाणी में यह शब्द होकर शांत हो गए। मुस्लिम बादशाह भक्त राज के चरणों में गिर प्रार्थना कर कहने लगा, हे नाथ, आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा और आपकी आज्ञा से इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा। अब संत जी की आज्ञा से उस स्थान पर एक बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। उन महापुरुषों का नाम था श्री यति राम जी, जो भक्त सुखानंद जी के शिष्य थे। तो ऐसे महान भक्त जिनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा स्वयं जंगल में भी उपस्थित हो गए, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। राबिया है यूपी